अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जादू या बंदिश का घर बैठे मालूम करने का आसान सा एक तरीका लेकर के आई हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से पता कर सकेंगे कि आपके ऊपर जादू है या बंदिश है। बहुत ही आसानी से आप इसे घर बैठे ही मालूम कर सकेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा अमल है जो कि करना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि हमारे घरों में अक्सर हम बीमार हो जाते हैं, या बच्चे बीमार हो जाते हैं, या घरों में झगड़े लड़ाई होते हैं, बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, उनकी ज़्यादा उम्रें होती चली जा रही हैं मगर वो घर बैठी हैं, कहीं से भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता है। रिश्ता आता भी है अगर तो लोग नापसंद करके चले जाते हैं, जिससे हमारी बेटियों का बहुत दिल दुखता है और माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा अज़ियत से गुज़रते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हैं जो कि हमें बहुत ही परेशान करती हैं, और हमें लगता है कि पता नहीं क्या वजह है जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं और बेटियों की उम्रें निकली जा रही हैं, और भी मसले मसाइल ज़िंदगी में हैं। अच्छी शक्लें, बेटियों की बहुत अच्छी शक्लें हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन जब रिश्ते वाले आते हैं, उन्हें देखने आते हैं, तो उनकी शक्लें बदल सी जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं, या उनके ऊपर वो रौनक नहीं आती है, और रिश्ते वाले इनकार करके चले जाते हैं। तो बड़े से मसले ज़िंदगी में हमारे लगे रहते हैं। बहुत सारी परेशानियां रहती हैं हमारी ज़िंदगी में इस तरीके की, जिसे हम फेस कर रहे होते हैं। और आप देखते होंगे कि बेवजह हमारे ऊपर कर्जा होता चला जा रहा है, एक कर्जे के बाद दूसरा कर्जा, दूसरे के बाद तीसरा कर्जा, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा। मतलब हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, जो पैसे आते हैं घर में वो पूरे नहीं पड़ते हैं। मतलब बीमारियां, परेशानियां, इस तरीके की चीज़ें लगी रहती हैं, ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं। अक्सर आप सब में से कोई ना कोई बंदा ये सारी चीज़ें फेस कर रहा होता है। बहुत सारी अज़ियतें होती हैं ज़िंदगी में, और कर्ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये किसी के ऊपर हो जाए तो ये समझ लीजिए कि रातों की नींद उड़ जाती है, इंसान का चैन और सुकून ख़त्म हो जाता है, बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर से निकल रहे हैं, अगर उस इंसान का घर रास्ते में पड़ रहा है जिससे आपने कर्ज़ा ले रखा है, तो आप छुप छुपा करके जाते हैं, या फ़ोन आते हैं इस तरीके के, या मान लीजिए आपने बैंक से लोन ले रखा है तो वो लोग फ़ोन कर करके परेशान करते हैं। तो इस तरीके की परेशानियां ज़िंदगी में बढ़ती जा रही हैं। हर इंसान इस तरीके की दिक्कतों को फेस कर रहा है, परेशान है कर्ज़ों के बोझ से, या अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। जॉब के लिए लड़के परेशान हैं, लड़कियां परेशान हैं, खूब उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, बहुत सारी डिग्रीज ले रखी हैं, अच्छे कोर्सेज कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। बहुत कोशिश करने के बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही। उनके अंदर टैलेंट भी है, हर तरीके से उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अक्सर बच्चे ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो जाते हैं, फैमिली में झगड़े होने लगते हैं, माँ बाप में झगड़े होने लगते हैं, बच्चों में आपस में झगड़े हो रहे होते हैं बेवजह। मतलब कोई ऐसी बात जैसी बात नहीं है, और अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, बहुत भयानक सी लड़ाई होने लगी, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ख़राब हो रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, और अचानक से उनके बीच झगड़े लड़ाई होने लगे, बड़ी सारी दिक्कतें आने लगी, बच्चे भी इससे सहम जाते हैं, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्यों हो रही हैं आखिर? तो हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू किया हो, या आपके ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश हो। तो घर बैठे आप इसे मालूम कर सकते हैं। तो कैसे मालूम कर सकते हैं? आपको करना ये है कि आपको लेना है 1 गिलास पानी। पहले पानी का जायका आप नोट कर लें, पहले पानी को आप पी करके चेक कर लें कि इसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद आपको पढ़ना है 7 मरतबा सूरे फातिहा आप पढ़ेंगे, फिर 7 मरतबा आप सूरे काफरून पढ़ेंगे, 7 मरतबा सूरे इखलास पढ़ेंगे, और सूरे फलक भी 7 मरतबा पढ़ेंगे, और सूरे नाज भी 7 मरतबा पढ़ेंगे। और पढ़ करके आप पानी पर दम कर दीजिए। फिर इस पानी को आप फिर से पी करके देखिए। अगर इसका जायका कड़वा है, आपको पीने पे अगर पानी का टेस्ट चेंज लगता है, कड़वा लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक जिन्नाती असर है। और अगर पानी का टेस्ट बिल्कुल फीका हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदिश है, किसी ने आपके ऊपर बंदिश करा रखी है। और अगर पानी का जायका पहले जैसा है, जैसा कि आपने पिया था उस वक्त जैसा भी जायका था, अगर सेम वही जायका है, तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि इस तरीके का कोई मसला आपके साथ नहीं है। तो अगर इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं बाकी चीज़ों को,
ज़िंदगी में बड़े मसले मसाइल होते हैं और मैं आप लोगों की इसी तरीके से मदद करना चाहती हूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सदका जारिया समझकर आप इसे अपने अपनों को, अपने प्यारों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी अगर किसी मसले मसाइल में है, किसी परेशानी में है, तो वो इस तरीके से इसे टेस्ट करके पता कर सकते हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।